हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। वहां हमने एक मल्टी बैगर स्टॉक का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आइडेंटिफाई करने चाहिए उस स्टॉक्स को और अपनी खरीदारी कैसे करनी चाहिए, इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और कुछ अहम रेशोस होते हैं इन्वेस्टिंग के, उसे हमने सरल भाषा में सीखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के साथ। हम आज के इस वीडियो में दो कंपनी के चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, एक आईटी कंपनी और एक पेंट कंपनी है। इन दोनों ही कंपनी में आज के दिन काफी अच्छी मात्रा में खरीदारी हुई है इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू। हमें भी इस लेवल पर खरीदारी करना चाहिए या नहीं, इसे हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर हम हमारे आज के मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट में सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन आज के दिन इंडेक्स लेवल पर ज्यादा बिकवाली हुई है ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले, जहां पर निफ्टी ने 22,500 के लेवल को टच करने के बाद 22,553 पर क्लोजिंग की हुई है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगभग 1% की गिरावट रही, सेंसेक्स में भी लगभग 1.1% की गिरावट रही और निफ्टी बैंक में लगभग 0.7% की गिरावट रही आज के दिन। अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी, जो लगभग 2.7% के साथ नेगेटिव था। फिर निफ्टी मेटल 2.1% के साथ नेगेटिव था। फिर निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी रियल्टी, इन सभी इंडाइसेस में लगभग 1 से लेकर 1.5% की मंदी बनी रही। आगे के पेज पर आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.7% के साथ नेगेटिव था। निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी हेल्थ केयर, ये सभी सेक्टरल इंडाइसेस 0.2 to 0.5% की मंदी के साथ बंद हुए। आगे निफ्टी फार्मा फ्लैट क्लोज हुआ, निफ्टी ऑटोमेट 0.2% की तेजी रही और निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 0.4% की तेजी बनी रही। तो ये दोनों इंडाइसेस सिर्फ तेजी में थे आज के दिन। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट इंडाइसेस का कामकाज का ब्यौरा आज के दिन का। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे दो कंपनीज की। तो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो दो कंपनीज, उनमें से फर्स्ट कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। आज के दिन इस शेयर में लगभग 6 से 7% की तेजी बनी रही। देखिए फ्रेंड्स, यह एक आईटी कंपनी है और आपको पता ही है कि आज के दिन आईटी इंडेक्स में लगभग 3% की गिरावट रही या नीचे बंद हुआ आईटी इंडेक्स, लेकिन इसके बावजूद भी यह स्टॉक लगभग 6 से 7% मजबूत रहा। आप अगर देखेंगे तो 1 बजे तक लगभग यह स्टॉक भी फ्लैट ही कारोबार कर रहा था, चार्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन 1 बजे के बाद इसमें मजबूत खरीदारी हो जाती है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़े। यह एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है। और अगर आप मैनेजमेंट के कमेंट्री को सुनोगे तो उन्होंने भी स्पष्ट किया हुआ है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट है वो काफी रोबस्ट आने वाले हैं। इसी कारण यह स्टॉक धीरे धीरे मजबूत होने लगा है। मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक भी काफी बढ़िया है, इसीलिए भी यह स्टॉक आज के दिन गिरा नहीं। मैनेजमेंट ने पीछे भी यह बात बताई हुई है कि कंपनी का टारगेट 2030 तक अपने रिवेन्यू या सेल्स को यहाँ से 10 गुना करने का है, जो कि काफी पॉजिटिव बना देता है स्टॉक को इस लेवल पर। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करें तो आप इमेज में देख सकते हैं फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक, जहां पर 670 के आसपास का एक सपोर्ट और 820 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक का। और आप वॉल्यूम बार भी एकदम गायब हो चुके थे, वह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी कि यह आप मान सकते हैं कि आज के दिन भी किसी म्यूचुअल फंड या किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई होगी। और रिसेंटली भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फरवरी 2025 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है इस स्टॉक में। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक यह स्टॉक 820 या 830 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक ऊपर जाने के संकेत थोड़े कम दिखाई देते। अगर 1-2 महीने में मार्केट ठीक होता है और स्टॉक 820 या 830 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो काफी बढ़िया मौका मिल जाएगा रिटेल इन्वेस्टर को भी इस स्टॉक में खरीदारी करने का और इसके प्रॉफिट को एंजॉय करने का। साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी फ्यूचर आउटलुक काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया कमेंट्री देखने को मिलता है। आगे चलकर किस तरह की सिचुएशन बनती है कंपनी के स्टॉक में, ये देखने लायक होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड कंपनी की। तो सेकंड कंपनी है बर्जर पेंट, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। आपको पता ही होगा बर्जर पेंट कंपनी में आज के दिन लगभग 2 से 2.5% की तेजी दिखाई दी। पिछले 4-5 साल में कोई भी पेंट कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है इंडिया में, लेकिन अगर हम बर्जर पेंट की बात करें
तो सिर्फ पिछले 5 साल में जो सेल्स और प्रॉफिट है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ चुका है और वैल्यूएशन भी काफी रिजनेबल हो गया है पेंट कंपनीज का। अभी बिरला ओपस पेंट के कारण कंपनी का स्टॉक कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, जहां पर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कंपनी को, लेकिन फ्यूचर में कंपनी का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है अपने रेवेन्यू और सेल्स और प्रॉफिट को लेकर। और प्रॉफिट बढ़ने के पीछे जो क्रूड ऑयल का प्राइस का जो घटना है यह भी काफी अच्छा संकेत दे रहा है सभी पेंट कंपनीज को, तो वह भी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काफी अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल होता है पेंट कंपनीज के लिए और उसके प्राइस का घटना इन कंपनीज के आफ्टर सेल्स मार्जिन को बढ़ा देती है। तो चलिए इसका हम शॉर्ट टर्म चार्ट देख लेते। तो यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट दिखाई देता है, जो लेवल था 500 रुपीज का, जो बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले 6-8 महीने से, वह लेवल ब्रेक कर चुका है स्टॉक। अगर स्टॉक 500 रुपए के ऊपर बना रहता है अगले 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन में, तो आप स्टॉक में तेजी की रणनीति बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और यह स्टॉक जब अपने सपोर्ट के आसपास था 460 के आसपास, तब भी हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियो में शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब तक 10% का गेन दे चुका है वहां से यह स्टॉक, और इस गिरावट में भी स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं अपने मेजर सपोर्ट से स्टॉक घुमा है, और जहां पर एक बॉक्स फॉर्मेशन था और बॉक्स से बाहर आने के बाद इस बॉक्स के ऊपर सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अपर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब स्टॉक अगर 600 रुपए तक जाने के लिए तैयार दिखाई देता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा है, और इस स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी बढ़िया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड भी खेल सकते हैं। तो देखते हैं अगले 2-3 हफ्ते में किस तरह का चार्ट पैटर्न बनाता है इस कंपनी का और किस तरह इसमें ट्रेडिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू न्यूज या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।